रहने वाले महलों की। अपनी बचपन की दोस्ती को शादी में बदल लेना। विशाल, देखिए, मेरा बंधन तो अधूरा रह गया, इसीलिए तो आज ये दिन देखना पड़ रहा। लेकिन हाँ, आपका बंधन जरूर पूरा होगा। अपनी बचपन की दोस्ती को शादी में बदल लेना। आपका बंधन जरूर पूरा होगा। प्लीज काजल, रो मत। आपने ऐसे सोचा भी कैसे? कैसे कह दी इतनी बड़ी बात? कैसे विशाल? आप जानते हैं ना, मैं आपके सिवा और किसी के बारे में नहीं सोच सकती। और रहा सवाल मेरी दोस्ती का, तो हाँ, मेरे और शुभम के बीच एक रिश्ता था, पर वो मेरा अतीत था विशाल। मेरी जिंदगी, मेरी आज और मेरा कल सब सिर्फ आप है विशाल। मेरा हर पल, मेरी हर सांस सिर्फ आपसे जुड़ी है। और मैं भगवान से सिर्फ यही मांगती हूं कि आप मेरे साथ हमेशा रहें। मुझे एक बात बताइए विशाल, जब मैं हर मंदिर पर तुम्हारी जिंदगी की लंबी उम्र के लिए मन्नत मांगने जाती हूँ, तो क्या इसलिए कि आप मुझसे ऐसी बातें करो? बताइए विशाल, जवाब दो मुझे। नहीं विशाल, मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ। मैं आपकी पत्नी हूँ और मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। आपसे बहुत प्यार करती हूँ विशाल। लीजिए, वक्त पर खाना खा लीजिएगा। जी भाभी। भाभी आप अभी तक क्लिनिक नहीं गई? आज थोड़ी देर हो गई, बस निकलने वाली थी। अच्छा, तो ये काम कीजिए ना, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको रास्ते में ड्रॉप कर दूंगा। सच भैया, 2 मिनट। हाँ, चलिए भैया। थैंक यू। बाबूजी, बाबूजी, आज हमने खास आपके लिए खुद अपने हाथों से नाश्ता बनाया है। वो क्या है ना, आपकी सेहत का ख्याल रखना हमारा फर्ज जो है।
अब आप तो अपनी सेहत का ख्याल बिल्कुल नहीं रखते, हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहते हो, तो हमने सोचा कि ये काम तो हम ही को करना चाहिए। क्यों? मैं अपनी दवाई ले लेता हूँ। अरे नहीं बाबूजी, मैं देती हूँ। इनमें से कौन सी है आपकी? ये वाली। ये वाली? बाबूजी, आज से हम आपकी हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा करेंगे। अरे भाई, तुम मेरा ख्याल नहीं रखोगी तो और कौन रखेगा? भगवान झूठ न बुलाए, आखिर तुम मेरी बहू हो, है ना? जी बाबूजी। अच्छा बाबूजी, अब हम चलते हैं, आपका लंच भी बनाना है ना? बहू, आज भले ही तुम जो कुछ कर रही हो, तुम्हारी उस सेवा भावना के पीछे तुम्हारा स्वार्थ छिपा है। धीरे धीरे तुम्हें भी समझ में आ जाएगा कि असली खुशी तो अपने परिवार वालों के लिए कुछ करने से ही मिलती है। सागर जैसी निश्चल है, पर्वत के जैसी अटल है, धरती के जैसी सहनशीलता हो, महलों में रहने वाली मन की है शक्तिशाली, फिर भी चेहरे पर है शालीनता हो। इसकी है ऐसी शिक्षा, कितनी हो कठिन परीक्षा, हिम्मत ना हारे जीवन की बाधाओं से। भाभी, आप मुझसे नाराज है ना? सॉरी भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। भाभी, पिछले 1-2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, चक्कर भी आते हैं। होगा ही ना ये सब कुछ अकेले कर रही हो, घर का काम, फिर क्लिनिक जाना है। डॉक्टर हो इसका मतलब ये तो नहीं कि खुद का ख्याल ना रखो। कौन सी दवाई खानी है बोलो? लेकिन भाभी, ऐसे में कौन सी दवा खाते हैं तो मुझे भी नहीं मालूम। क्यों, क्या हुआ तुम्हें? वो आप ताई जी बनने वाली हैं। सच कह रही हो तो? हाँ भाभी, मुझे भी आज ही पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। इतनी बड़ी खबर और तुम मुझे अब बता रही हो? सुबह क्यों नहीं बताया?
आप नाराज थी ना तो हिम्मत नहीं हुई। पागल हो तुम रानी। भाभी, अब आप मुझसे कभी नाराज नहीं होंगी ना? नहीं, इतनी अच्छी खबर दी है तुमने रानी, सारे गिले शिकवे दूर हो गए। ऋषभ को बताया? सबसे पहले आप ही को बताया है। आप कभी ये घर छोड़ के नहीं जाएंगी ना? नहीं जाऊंगी। तुम्हारी भाभी तुमसे वादा करती है रानी, इस घर को छोड़ना तो दूर, इसके बारे में सोचूंगी भी नहीं। मैं बड़ी मां बनने वाली हूँ। इस खुशी के लिए तो मैं सब कुछ सह लूंगी रानी। ताई जी और कामिनी की बातें एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दूंगी। चलो चलो जल्दी चलो। लेकिन कहाँ? सबको ये खुशखबरी नहीं देनी है। चलो चलो। अरे किसी को पता भी है इस घर में क्या हो रहा है क्या नहीं? सारा वक्त बिजनेस बिजनेस, रखो ये सब। अपने लाडले भाई और मेरी प्यारी देवरानी को शुक्रिया कीजिए, इन्होंने हमारी पदवी बढ़ा दी है। आप ताऊ जी और मैं ताई जी बनने वाली हूँ। ठीक है, तुम धर्म क्या? मैं ताऊ, तुम ताई, मतलब रानी मां बनने वाली? हंसने की वजह मिली है। मैं चाचा बनने वाला हूँ। आप चाचा बनने वाले। जुड़ रहे हैं हो, मुश्किल की घड़ी टली है, संघर्ष की रात ढली है, भोर की दिशा में मुड़ रहे हैं हो, खुद पर विश्वास जगाकर, प्रेम की छड़ी घुमाकर, छूना है प्यार से दिलों के तारों को। प्रिया, ये क्या कर रही हो तुम प्रिया? प्रिया बात क्या है, बताओ तो सही। क्या शुभम ने तुमसे कुछ कहा? देखो, अगर शुभम ने तुमसे कुछ कहा भी है तो मैं उसे समझाऊंगी। ऐसा मत करो प्रिया। नहीं मासी, आप शुभम से कुछ नहीं कहेंगी। उसे वही करने दीजिए जिसमें उसे खुशी मिलती है। और वैसे भी मैं उसकी लगती ही कौन हूं? लेकिन प्रिया, ये तुम क्या कह रही हो? फैसला हो चुका है, उसकी खुशी तुमसे है। मैं भी यही सोचती थी, पर शायद मेरी सोच ही गलत थी। प्रिया रुक जाओ, मैं शुभम को समझा दूंगी। प्रिया
नहीं मासी, मुझे जाने दीजिए। प्रिया मुझे जाने दीजिए वापस अपने घर। मुझे कुछ वक्त अकेले बिताना है। मैं पूछना चाहती हूँ अपने आप से कि जो कुछ भी हुआ उसमें मैं कहाँ गलत हो गई। मैं चलती हूँ। प्रिया, रानी बहू, तुम अपने शुभ हाथों से इन सारी चीजों को छू दो बेटा। बोला, इन सारी चीजों को कल सुबह गरीबों में बंटवा दो। जी। इस हवेली में इतनी बड़ी खुशी आई है आज, सारे मधुपुर को पता होना चाहिए कि हरिश्चंद्र फिर से दादा बनने वाले हैं। रानी बहू, शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। तुमने मुझे इतनी खुशी दी है कि मैं संभाल नहीं पा रहा हूं। मैं बहुत खुश हूं, आज मैं बहुत खुश हूं। जीते रहो। ये रानी भी ना, हमेशा हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो ये 4 कदम आगे बढ़ाती है। हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर देती है। चाहे कुछ भी हो जाए बहू, तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं हम सासू माँ? करने को रहे क्या क्या है? मान लो अगर इस घर में लड्डू का कोई भाई या बहन आ जाए, तो तुम्हारे बाबूजी तुम्हें भी इतना मान देंगे, तुमसे भी प्रसन्न होंगे। और उनकी प्रसन्नता का मतलब तुम जानती हो ना? लड्डू का भाई या बहन।